श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दर्शकों, हम पढ़ रहे थे शिशुबोध, और शिशुबोध में एक महत्वपूर्ण विषय है योगिनी वास, है ना। योगिनी वास देखना वो है, हमने पिछले वीडियो में, अपने वीडियो में देखा, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, योगिनी वास के नाम से, कि किस तिथि के दिन योगिनी का वास किस दिशा में होता है, वह हमने देखा था। आज हम उसी क्रम में आगे देखेंगे कि उसका फल क्या होता है, योगिनी वास का फल, हम आखिर उसको क्यों विचार करते हैं, योगिनी वास किस लिए देखना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है। तो हमने जो पढ़ा था, हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, क्योंकि हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने श्लोक के माध्यम से तो उसका अध्ययन कर लिया है, हम उसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे, किस तिथि के दिन किस दिशा में, क्योंकि वो 4 श्लोक थे, वो काफ़ी बड़े थे, और ये डायग्राम के माध्यम से उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रतिपदा और नवमी के दिन पूर्व में योगिनी का वास होता है, ईस्ट में। तृतीया और एकादशी के दिन आग्नेय में, साउथ ईस्ट में योगिनी का वास होता है। पंचमी और त्रयोदशी के दिन दक्षिण में, साउथ दिशा में योगिनी वास करती है। चतुर्थी और द्वादशी के दिन योगिनी का वास नैऋत्य दिशा में हो जाता है, जिसे हम साउथ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। और षष्ठी और चतुर्दशी के दिन योगिनी का वास पश्चिम दिशा में होता है, जो कि वेस्ट कहलाती है। वायव्य का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट। सप्तमी और पूर्णिमा के दिन योगिनी का वास वायव्य दिशा में होता है। उत्तर में योगिनी का वास होता है द्वितीया और दशमी के दिन, ठीक है। और ईशान नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में योगिनी का वास होता है अष्टमी और अमावस्या के दिन। इस प्रकार से इन तिथियों में योगिनी यहाँ वास करती है। अब हम अपने श्लोक की तरफ चलते हैं। योगिनी सुखदा वामे पृष्ठे वांछितदायिनी दक्षिणे धनहंत्री च सम्मुखे मरणप्रदा। योगिनी सुखदा वामे, वाम मतलब लेफ्ट में। जब हमारे लेफ्ट हाथ में योगिनी का वास हो, अगर हम पूर्व में जा रहे हैं, हमें पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करनी है, और योगिनी हमारे बाएं भाग में है ना, इसमें ईशान कोण या उत्तर दिशा की तरफ वास करे, तो उसका फल कैसा होगा, और वायव्य में उसका जो है मिक्स फल होगा। सुखदा वामे तो सुख कारक होता है। योगिनी को हमेशा बाएं लेके यात्रा करनी चाहिए। और योगिनी, इसी बीच में आपको एक चीज और बताता हूँ कि योगिनी का विचार कब कब करना चाहिए। योगिनी विचार हम करते हैं यात्रा में, कोई भी यात्रा, हम किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें, तीर्थ के लिए यात्रा हो, अपने बिजनेस पर्पज से यात्रा हो, हमें कोई इलाज करवाने के लिए कहीं जाना है, हमें जिन भी कार्यों में सिद्धि वांछित है, सिद्धि मतलब सफलता, सक्सेस चाहिए, तो उन सब कामों के लिए हम यात्रा करते वक्त योगिनी का विचार करते हैं। जिस प्रकार से हम चंद्रमा का विचार करते हैं, उसी प्रकार से दूसरा एक और विचार है योगिनी विचार, हम इसका विचार करते हैं, ठीक है। तो योगिनी सुखदा वामे, लेफ्ट हैंड में अगर हमारे योगिनी पड़ती है तो वह होगा सुखदा, सुख कारक होगी, सुख देने वाली होगी। पृष्ठे वांछित दायिनी, अगर योगिनी हमारे पीछे की साइड में आती है, जैसे हम जा रहे हैं ईस्ट में, क्योंकि हमने एक दिशा पर्टिकुलर मान ली कि हम ईस्ट में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिपदा या नवमी के दिन कर रहे हैं, तो अब हमारे पूर्व दिशा की तरफ हम यात्रा कर रहे हैं, ये तो हमारी यात्रा की दिशा है। और अगर इन तिथियों में से कोई तिथि होगी तो योगिनी का वास इधर होगा, और पृष्ठ, ये सब पीछे की दिशाएं हैं, है ना। तो इनमें जब पीछे की तरफ ये दिशाएं पीछे हो गई, पश्चिम, विशेषकर पश्चिम, थोड़ा नैऋत्य को भी हल्का प्रभाव देखने को मिलेगा और वायव्य का भी देखने को मिलेगा, तो ये हमारे पीछे होगा। पृष्ठे वांछित दायिनी, तो वांछित दायिनी, हम जिस उम्मीद से जा रहे हैं, हमें उस कार्य में वैसी ही सक्सेस मिलती है। इसके बाद दक्षिणे धनहंत्री च, अब आती है बात राइट साइड की, है ना। अगर हम जा रहे हैं, लेफ्ट का हमने चर्चा कर लिया, ठीक है, अच्छा है, पीछे का भी अच्छा है, शुभ है, ये दोनों शुभ है। अगर राइट साइड में योगिनी हो तो कैसा फल होगा, तो कहते हैं दक्षिणे धनहंत्री च, धनहंत्री, धन का नाश करने वाली। अगर राइट साइड में योगिनी है तो सीधे हाथ में जब भी योगिनी का वास हो, तो हमें कोई भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए, बिजनेस डील के लिए, है ना, कोई इस प्रकार का निवेश करने के लिए यात्राएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो धनहंत्री, वहाँ पर केवल धन का ही नाश होता है, फिजूल खर्ची, व्यय ही होता है, पैसा वेस्ट ही होता है। सम्मुखे मरणप्रदा, और अगर हम पूर्व दिशा की तरफ ही यात्रा कर रहे हैं और उधर ही प्रतिपदा या नवमी तिथि भी है,
तो इसका मतलब योगिनी का वास भी वहीं होगा, तो वो हमारे सम्मुख हुई, सामने हुई, तो वो मरणप्रदा। तो वह बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लाइफ के लिए भी डेंजर है। यहाँ मरणप्रदा लिखा हुआ है कि मृत्यु तुल्य कष्ट, है ना, एक्सीडेंट वगैरह की संभावनाएं बन जाती हैं। तो किस किस दिशा में हमें कब कब यात्रा करनी चाहिए, इसके लिए हम योगिनी वास फलम का विचार करते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टेलर। धन्यवाद।